हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। परीक्षावाड़ी वन लाइनर फॉर्म में जीएस जो सामान्य अध्ययन है उसको हम देखते हैं। ये पूरा जो घटना चक्र होता है पीवाईक्यू फॉर्म में एक्सप्लेनेशन के साथ उसका वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जैसे लूसेंट है ये उससे भी अच्छा है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी पर स्थित सिंधु सभ्यता का पंतन नगर था लोथल। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ निम्नलिखित जोड़े सही सुमेलित हैं। E.J.H. मैके सुमेर से लोगों का पलायन किन्होंने कहा था हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के बारे में उत्पत्ति के संदर्भ में? एम. रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में। मार्टिमर व्हीलर। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विस्तार का प्रवचन। अमलानंद घोष। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त मुहरें। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन। प्रथम लिपि आविष्कर्ता। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। निम्न सही सुमेलित है। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा। लोथल S.R. राव। सुरकोटदा J.P. जोशी। धौलावीरा R.S. बिष्ट। सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयात निर्यात। आयातित वस्तुएं प्रदेश किन किन प्रदेशों में से होता था? तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान अफगानिस्तान ईरान राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों। तांबा सिर्फ कहाँ होता था? खेतड़ी बलूचिस्तान अफगानिस्तान में। और चांदी आयातित होती थी वस्तुएं अफगानिस्तान ईरान राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान। टीन ये राजस्थान की चीज़ें सिंधु काल में विदेशी व्यापार माना होता था। टीन अफगानिस्तान ईरान। गोमेद सौराष्ट्र लाजवर्त मेसोपोटामिया तक। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन था? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रमुख पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था ए. कनिंघम। हड़प्पा किस सभ्यता से संबद्ध है? सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है?
राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है? बनावली। निम्न तथ्यों का सही कालानुक्रम है। नगर संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, लोहे का हल, वैदिक काल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सोने के सिक्के 2य शताब्दी ईसा पूर्व। कथन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। सही। तथा ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। आर जो है रीजन, कारण जो है स्पष्टीकरण सही नहीं है ए का। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीर, गुजरात के कच्छ से। अधोलिखित कथन सत्य है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। दोनों सही। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। सर्वप्रथम कपास की खेती करने के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो, सिंध में। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। इनके पास अश्व नहीं थे। इनके पास अश्व नहीं थे। इनके पास लोहे के ज्ञान का अभाव था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्याता वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, स्टेटिल। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल किस नदी पे थे? उत्खननकर्ता कौन था? किस वर्ष में खोजा गया? वर्तमान स्थिति क्या है? हड़प्पा रावी नदी पर उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। वर्ष 1921। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया 1922 में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। चन्हूदड़ो नदी सिंध नदी। एन गोपाल मजूमदार उत्खननकर्ता 1931। सिंध प्रांत पाकिस्तान के सिंध। कालीबंगन घग्गर नदी। अमलानंद घोष उत्खननकर्ता 1951 में। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। वर्तमान स्थिति। कोटदीजी सिंध। फजल अहमद उत्खननकर्ता 1953। सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर भादर नदी। SR राव 53 से 54। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़ सतलज नजी यज्ञदत्त शर्मा 53 से 56 1953-56। पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल भोगवा नदी SR राव 1955 से 1962। गुजरात का अहमदाबाद जिला।
आलमगीरपुर हिंडन नदी जगदत्त शर्मा 1958 से उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतकांगेडोर दास्क नदी ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स ने खोजा। ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स 1927 से 1962 पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे। बनावली सरस्वती नदी के रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा नहीं पता इसका नदी रविंद्र सिंह बिष्ट नदी ने उत्खनन करता है 1990 से 1991 गुजरात के कच्छ में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल गुजरात में। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। हड़प्पन स्थल सनौली बागपत जिला में के उत्खननों से प्राप्त हुई थी। मानव समाधान। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। रोमन, सिंध, यूनानी एवं मिस्र की सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। हड़प्पीय स्थल एवं उनकी अवस्थिति से संबंधित राज्यों का सुमेल अधोलिखित। मांडा जम्मू कश्मीर। हड़प्पीय स्थल एवं उनकी अवस्थिति से संबंधित राज्यों का सुमेलित। दायमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा में। दधेरी पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, चेनाब, सिंधु तथा एवं गंगा में से किस नदी के तट पर नहीं बसी थी? गंगा नदी। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा गुजरात। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य हैं। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सही। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्टिमर व्हीलर। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? कालीबंगा। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा। सिंधु सभ्यता से जुड़े उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल इस प्रकार हैं: बड़ा गांव, आलमगीरपुर व हुलास। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर पर अधोलिखित पशुओं का समूह अंकित था: बाघ, हाथी, भैंसा व गैंडा। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? घग्गर नदी। 1100 बस्तियां। वह सैंधव पुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। चन्हुदड़ो। अधोलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है: एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका।
सही सुमेलन। स्थल उत्खननकर्ता हड़प्पा दयानंद साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी MG मजूमदार, चन्हूदड़ो कोटदीजी, सोहगौरा व डेसलपुर में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा। सूची को सूची दे से सुमेल करिए। हड़प्पा शवाधान R37, लोथल गोदी, कालीबंगा जूता हुआ खेत मिला, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है हड़प्पा काल से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों से। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। त्रयी नाम है 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, फिर प्राचीन नाम, वही आधुनिक नाम। क्रुमु, आधुनिक नाम कुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, वितस्ता को झेलम कहा जाता है। अस्किनी, चीनाब नदी को, परुषड़ी, रावी नदी को, सुतुद्री, सतलज नदी को, बिपाशा, व्यास नदी को, सदानीरा, गंडक नदी को, दृष्टि, घग्गर नदी को, गोमती, गोमल नदी को, सुवास्तु, स्वात नदी को। वैदिक नदी कुंभा, क्रुमु, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु, स्वात का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? अफगानिस्तान में। सही सुमेलन। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अथर्ववेद। भारत के किन स्थलों की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तरंजी खेड़ा, अहिछत्र, मथुरा, आलमगीरपुर, रोपड़, श्रावस्ती व काम्पिल। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। प्राचीन शहर तक्षशिला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। संस्कारों की संख्या है 16। महाभारत मूलतः मानी जाती है जय संहिता के रूप में। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, दुर्ध्यु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सुमेलित। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें
अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। अधोलिखित सुमेलित। राजा राज, अश्वपति केकय राज, जनक विदेह राज, प्रवाहण जाबाली पांचाल राज, अजातशत्रु राजा काशी राज। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्यनी भी कहा जाता था। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद में। अंतःकरण चातुर्य क्या है? लोभ, क्रोध, मोह एवं अहंकार। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। बोगज कोई एशिया माइनर स्थित 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख महत्वपूर्ण है। प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं का नामोल्लेख के कारण कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान वर्तमान में किस एक नदी के रूप में की जाती है? चिनाब। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदांतर काल में प्रचलित हुई थी? आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ्य, संन्यास और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा, क्रुमु। वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा, अपाला आदि। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई के अभिलेख से किस देवी देवताओं की सूची मिली है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। सही सुमेलन। ऋग्वेद होता, यजुर्वेद अथर्वयुः ब्राह्मण, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। किस सूत्र से यज्ञीय वेदियों को मापने का साक्ष्य मिलता है? शुल्ब सूत्र से। दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऋग्वैदिक काल में निशाका शब्द का प्रयोग गले के स्वर्ण आभूषणों के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सिक्का। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेक माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम, रहुगढ़।
ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुशड़ी, रावी नदी के किनारे। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती को। वैदिक युगीन सभा थी एक, पहला सभा, दूसरा समिति, तीसरा विदत। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद। 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ। 10,552 ऋचाएँ। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। किस वेद में भारत और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में इनको आर्य संस्कृति का धूर, मुख्य केंद्र धुरी समझा जाता था। कुरु एवं पांचाल को गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी राजतंत्र, वंश परंपरागत। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? जौ के लिए यव शब्द। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? गाय। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। पुराणों की संख्या है 18। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वार्षिकी नाग ने। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। ऋग्वेद के 10 मंडल एवं उनके रचयिता एक दृष्टि में। मंडल, रचयिता, 10 मंडल। प्रथम मंडल में रचयिता मधुच्छंदा, मेधातिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य। तृतीय मंडल गृत्समद। तृतीय मंडल विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख। चतुर्थ मंडल वामदेव, कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठ मंडल भारद्वाज। सप्तम मंडल वशिष्ठ और अष्टम मंडल कण्व, भृगु एवं अंगिरस। नौ मंडल सोम, पवमान एवं अन्य ऋषि। 10वां मंडल विमद, इंद्र, शची, त्रित, श्रद्धा, कामायनी एवं अन्य। गायत्री मंडल किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के 3 मंडल में।
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के 3 मंडल में। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिछत्र में। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। चारों वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तों मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-28। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ प्राप्त हुई थी? श्वेताश्वर उपनिषद में। सही सुमेलन। सांख्य दर्शन कपिल प्राचीनतम दर्शन। योग दर्शन पतंजलि योग सूत्र। न्याय दर्शन गौतम न्याय सूत्र। वैशेषिक दर्शन कणाद व उलुक। मीमांसा दर्शन जैमिनी। वेदांत दर्शन बादरायण ब्रह्मसूत्र। सही सुमेल। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना। वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। ऋग्वैदिक काल में कबीले को कहा जाता था जन या विश। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी होता था पुरोहित। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ग पुरुष या निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ग का पुरुष जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। अधोलिखित सही सुमेल। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। असुर विवाह क्रय विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक ने। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता थी बड़े पैमाने पर स्त्रियां बुनाई कार्य करती थी। चित्रित धूसर मृतभांड इस काल की विशिष्टता थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। यज्ञों में पशु बलि की अधिकता थी।
यम और नचिकेता संवाद मिलता है कठोपनिषद में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। उपवेदों के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। ये वेदों के सहायक हैं जिनका संबंध लौकिक विषयों से है। इनकी संख्या 4 आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद है। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था। आर्यों का सर्वमान्य मूल निवास स्थान है एशिया माइनर। वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? नगरीय जीवन। अधोलिखित सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2। कुंभा काबुल, परुशड़ी रावी। कुंभा को काबुल कहते थे, परुशड़ी को रावी, सदानीरा को गंडक, शतुद्री को सतलज, बिपाशा को ब्यास, वितस्ता को झेलम। मैक्स मूलर किस लिए प्रसिद्ध थे? वेदों के अध्ययन के लिए। सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता में समानता थी, मूर्ति पूजा। वैदिक काल में भाग तथा बलि एक शुल्क एवं शुल्क क्या थे? राजस्व के साधन। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? जाबालोपनिषद। सामवेद में किसका उल्लेख है? संगीत का। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड का। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? रोग निवारण व जादू टोना। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेदांत। वेदांगों की संख्या 6। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिषी। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और उसके उत्पाद। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज जौ। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कर्म हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर। हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? श्वेताश्वर। सत्यकाम में ज्वाला की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी। ऋग्वैदिक काल में न्यायिक कार्यों का संपादन किसके द्वारा होता था? सभा द्वारा। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ओम कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। किस वेद को अनार्यों की कृति माना जाता है? अथर्ववेद को। सही सुमेलित है। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। सामवेद पंचविश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। ऋग्वैदिक काल में पालागल का क्या अर्थ था? संदेशवाहक।
ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा का तात्पर्य था यदि कोई नवयौवना स्त्री का पति न हो तो वह पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर से संसर्ग कर सकती है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। यदु, पुरु, तुर्वस व कीकट जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? कीकट जनजाति। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में गोत्र, कुल, वंश एवं कोश में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कोश। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय, भूमि, स्त्री एवं जल में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। सही सुमेलन। सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी, महाजनपद काल। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। राजा तथा राज्य का सही सुमेलन निम्न है। राजा राज्य, प्रद्योत राजा राज्य अवंती, उदयन राजा राज्य वत्स, प्रसेनजीत राजा राज्य कौशल, अजातशत्रु राजा मगध राज्य। स्वर्ण, चांदी, ताम्र एवं रांगा में से भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे चांदी के। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की कथा का वर्णन महाकवि भास ने अपने किस नाटक में किया है? स्वप्नवासवदत्तम। कहाँ के अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी? कलिंग में। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? उदयन। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शताब्दी से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगिरी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध राज्य वंश का सही कालानुक्रम अधोलिखित है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। ये मगध वंश के पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश।
मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के। पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य एवं चेतक लिच्छवी में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? चेतक लिच्छवी, ये सही है, बाकी गलत है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग जनपद की। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अधोलिखित कथन सत्य। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। सही है दोनों। वैदिक धर्म जो था बहुत जटिल हो चुका था। कालपीय नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी। सही सुमेलन। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद। कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल ऐच्छत्र, कौशल साकेत। वत्स कौशांबी। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? अजातशत्रु के। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। दूसरे परशुराम का अवतार किसको माना जाता है? महापद्मनंद को। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? वैशाली को। भारतीय इतिहास में पहली बार किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? महापद्मनंद ने। पाणिनि किसके मित्र थे? महापद्मनंद के। कौन सा राज्य जैन परंपरा में कुड़ी के रूप में विद्याता था? अजातशत्रु। नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद, जिसे यूनानी लेखकों ने किस नाम से पुकारा? अग्रमीज। महापद्मनंद युग के 16 जनपद के नाम में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं? मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार व सुरसेन। किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अधोलिखित कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। ये सभी सत्य हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? ऐच्छत्र में।
मल्ल, अंग, कोसल, वज्ज व मगध में से कौन से जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्रवादी राज्य थे? वज्ज एवं मल्ल। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? 10। काशी, सूरसेन, कौशल, अंग, मगध, वत्स, पांचाल, मल्ल, चेदी एवं वज्जी। ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते हैं? इसका आंसर सुरसेनोई। महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों का उदय। महाजनपद, राजधानी क्षेत्र, आधुनिक स्थान। अंग महाजनपद, राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध राजधानी, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज, राजगृह, क्षेत्र पटना, गया, बिहार। काशी महाजनपद, राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश। वत्स महाजनपद, राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश। वज्जी मिथिला, मिथिला महाजनपद, वज्जी महाजनपद, राजधानी मिथिला, वैशाली, विदेह, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र। कौशल, श्रावस्ती, साकेत, राजधानी फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। अवंती महाजनपद, उज्जैनी, महिष्मती, कहाँ है? राजधानी थी मालवा, मध्य प्रदेश। मल्ल महाजनपद, कुशीनगर और पावा, राजधानी देवरिया, उत्तर प्रदेश। पांचाल महाजनपद, अहिच्छत्र, कांपिल्य, राजधानी बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। चेदी महाजनपद, सोथिवती, शक्तिमती, राजधानी बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। कुरु महाजनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कौशलवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु। मत्स्य महाजनपद, विराटनगर, राजधानी जयपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज महाजनपद, हाटक, राजपुर, राजधानी दक्षिण पश्चिम कश्मीर व अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र। सूरसेन, मथुरा, राजधानी उत्तर प्रदेश, मथुरा। अशमक महाजनपद, पोटलीपोतन, राजधानी गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार, तक्षशिला, राजधानी गांधार महाजनपद, रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। काशी और लिच्छवी का विलय किस साम्राज्य में हुआ था? मगध साम्राज्य में। सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने वाला कौन था? बिंबिसार। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने वाला आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्री ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अश्वक गणराज्य के अंतर्गत मस्सग नगर। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का किस पर राजवंश का शासन था? नंद वंश का। कथनीय कथनार। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। करडार वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं, गलत।
ए सही है परंतु आर गलत है, पराजित नहीं हुआ था। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त में। भारत में सिकंदर की सफलता के अधोलिखित कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पौरुष पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, डायमेकस एवं अरिस्टोबुलस में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डायमेकस। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। मृगदाव, सारनाथ के मृगदाव में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ? कनिष्क। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश। अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख से। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित की गई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। महात्मा बुद्ध के विषय दिए गए अधोलिखित कथन सत्य है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्मों को अस्वीकार किया था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया था। चारों स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम निम्न है। राजगृह प्रथम अथवा राजगीर प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में। वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के समय में। पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय में। कुंडलवन
चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। महात्मा बुद्ध के नैतिक नियम संबंधी प्रवचन संकलित हैं सुत्त पिटक में। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है अभिधम्म पिटक में। करमापा लामा जिस तिब्बतीय बौद्ध समुदाय से संबंधित है वह है कंग्यूप। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेय को। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। घटना प्रतीक। जन्म कमल एवं साँड़। जन्म का प्रतीक कमल एवं साँड़। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष। सही सुमेलित। विनय पिटक संघ संबंधी नियम। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कौन से केंद्र थे? नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त पिटक की विषय वस्तु का। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों के कुछ गुणों के चरमोन्नयन की स्थिति को कहा गया परिमिता। ब्राह्मण परंपरा या वैदिक धारा से बाहर नास्तिक धारा को मानने वाली परंपरा थी। श्रमण परंपरा। परिव्राजक किसे कहा जाता है? वह सन्यासी या त्यागी जो सदैव भ्रमण करता हो। सन्यासी के उच्चतम श्रेणी को क्या कहा जाता है? परमहंस। सन्यासी के उच्चतम श्रेणी को क्या कहा जाता है? परमहंस। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। इसका क्रमागत विवरण क्या था? पहला दुख है, दुख समुदाय। दूसरा दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख नीचे सुमेलित है। जन्म लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। मृत्यु कुशीनगर। बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं। सभा समय स्थान अध्यक्ष शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष। महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। वैशाली में सबाकामी अध्यक्ष। शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी। ईसा की प्रथम शताब्दी। स्थान कुंडलवन। अध्यक्ष वसुमित्र। अश्वघोष उपाध्यक्ष। शासनकाल कनिष्क। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है।
स्थिविरवादी महायान बौद्ध से नहीं बल्कि हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित थे। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय से संबंधित थे। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के अवतरण की अवधारणा ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। गौतम बुद्ध के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे। वे अनात्मवादी थे परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नवनालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। ए और आर। ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों ए और आर सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? बुद्ध की। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? कनिष्क के। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवक नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक शामिल है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस मत का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। सारनाथ, बोध गया, सांची, कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची का स्तूप। विक्रमशिला प्रसिद्ध है बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में।